जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटा के बजाय 30 घंटा क्यों हो गई और हमारी पृथ्वी इतना स्लो क्यों हो जा रही है। दूसरी बात क्या है कि अभी तक हम लोग जो समझ रहे थे कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन इसका कारण क्या है और रोटेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये भी हम लोग आज समझेंगे क्या कि पृथ्वी का जो सन से जो दूरी है वो कितना है और किस स्पीड के साथ पृथ्वी जो है घूर्णन करती है। ठीक है, ये सभी वीडियो को हम लोग समझने के लिए इसके पहले हम लोग जो टॉपिक है डायनासोरस से रिलेटेड हम लोग किस तरह से उसका खत्म हुआ इजिप्टा गिरने के कारण से, आज हम लोग उसी से रिलेटेड ये भी टॉपिक्स है। हम लोग जानते हैं क्या कि जब सन हम लोग का है, ठीक है, सन तो सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है, अर्थ घूमती है, इलिप्टिकल पाथ में घूमती है। तो यह क्या होता है ड्यू टू रोटेशंस के कारण, ठीक है, इसका जो स्पीड्स है देखो हर जगह, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आप देखें तो ये अलग अलग है। अलग अलग डिस्टेंस होने के कारण भी इसका एक प्रभाव होता है। अर्थ का जो वेलोसिटी है यहाँ पे प्लस होगा और इस जगह पे जो वेलोसिटी होगा वो माइनस होगा, यानी कि कहीं वेलोसिटी बढ़ेगा तो कहीं घटेगा, ये भी एक कारण है। लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या कि बहुत सारा जो एस्टेरॉइड्स है, जैसे क्या है कि मार्स और वेनस के बीच में, ठीक है, मार्स और वेनस के बीच में बहुत सारा एस्टेरॉइड्स है जो हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये होता क्या है कि ये सभी टोटल, ठीक है, अर्थ सरफेस पे जब आता है या सब, ठीक है, इसके नजदीक में और भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और कौन कौन सा प्लैनेट है जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पे आकर के ग्रेविटेशन के कारण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ठीक है, इस पे आकर के गिरता है। तो हो सकता है वो कभी कभी क्या होता है कि चंद्रमा के ऊपर भी गिर जाता है, ठीक है, और चंद्रमा के ऊपर भी गिर जाता है तो वहां पे भी देखते होंगे क्या कि रात को आप जब चंद्रमा को देखेंगे तो आपको धुंधला दिखाई पड़ता है। तो लोग कहता है कि चंद्रमा में दाग है, ऐसा कुछ नहीं, दाग नहीं है। जब वो एस्टेरॉइड्स गिरता है तो वहां पे धंस जाता है, गड्ढा हो जाता है। गड्ढा होने के कारण क्या हो जाता है कि लाइट वहां पहुंच नहीं पाता है और इसलिए वो धुंधला वहां पे हो जाता है, डार्क हो जाता है और हम लोग को ऐसा दिखाई पड़ता है क्या कि वहां पे कोई, ठीक है, मतलब कुछ फिगर उसका जो है अलग अलग हम लोग को प्रतीत होता है। इसका कारण यही है कि इमेज का वहां लाइट का रिफ्लेक्शन ना होना, ये भी एक बड़ा चीज है, ठीक है। तो हम लोग आज ये भी जानेंगे 30 होता है क्या कि मान लेते हैं कि इस जगह से, यहाँ से बहुत सारा एस्टेरॉइड्स जो पृथ्वी की सतह से आकर के गिरेगा और बहुत सारा जाकर के गिर जाएगा, क्योंकि हर एक साल जो है एस्टेरॉइड्स पृथ्वी की सतह से आकर के गिरते रहता है। बहुत जो बड़ा होता है आ जाता है, लेकिन जो छोटा होता है वायुमंडलीय घर्षण के कारण जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वो जल करके खत्म हो जाता है। तो मान के चलते हैं क्या कि पृथ्वी की सतह पे बहुत ज्यादा गिर जाएगा, तो गिरेगा तो पृथ्वी का भार क्या होगा, बढ़ेगा। जब पृथ्वी का भार बढ़ेगा तो स्वाभाविक हम लोग जानते हैं क्या कि पृथ्वी का भार बढ़ने से इसकी मोशन क्या होगा, कम हो जाएगा, होगा कि नहीं। जैसे ऐसा समझ लें कि पृथ्वी सपोज दैट कि 23.5 डिग्री के साथ झुकी हुई है। अब यहाँ पे, ठीक है, और यह जो स्पीड है यह इस तरह से काफी स्पीड के साथ घूम रही है। कितना स्पीड से, लगभग 1674 इसका जो स्पीड है, ठीक है, वो लगभग है 1674 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना किलोमीटर प्रति घंटा के साथ वो घूम रही, पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। और इसमें जो घूर्णन के दौरान आदि झुकी हुई कितना 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री पॉइंट हाफ देते हैं, इतना 23.5 डिग्री ये झुकी हुई। अब 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो जिसके कारण से आप समझ लेना क्या यहाँ पे भार बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो क्या होगा, इसको और थोड़ा सा बेंड कर देगा। बेंड करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक पोल जो है घिसक जाएगा और मैग्नेटिक पोल पे भी प्रभाव होगा, होगा कि नहीं। तो इसलिए यह 23 से लगभग ये कितना हो जा रहा है, 24 डिग्री के आसपास हमारी अर्थ का जो बेंडिंग है और 24 डिग्री के साथ आने वाला समय में ऐसा हो जाएगा। आज से साइंटिस्ट का मानना है, ये दावा है कि आने वाला समय में लगभग 900 मिलियन, ठीक है, ईयर्स के बाद जो होगा पृथ्वी वो, ठीक है, कितना अभी 24 घंटा का जो हो रहा है वो लगभग कितना 30 घंटा का हो जाएगा, ठीक है। आने वाले समय 900 मिलियन के बाद हम लोग का जो पृथ्वी है 24 घंटा के बजाय कितना हो जाएगा,
30 घंटा का हो जाएगा। इसका कारण ये है क्योंकि पृथ्वी का जो गति है वो कम हो जाएगा। अभी इस रेट के साथ स्पीड इसका है, लेकिन आने वाला समय में स्पीड मान लेते हैं बहुत कम हो जाएगा। तो स्पीड कम होगा तो स्वाभाविक क्या होगा, ये घूर्णन की क्षमता जो है ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब कम होगी तो समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि इसका टाइम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब 24 के बजाय क्या हो जाएगा, 30 घंटा हो जाएगा और 30 साढ़े 23 डिग्री की जगह क्या 24 डिग्री के आसपास हो जाएगा। ठीक है, इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चेंजिंग हो रहा है किसके कारण हो रहा है, उल्का पिंड एस्ट्रॉइड्स वगैरह जो है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्षुद्र ग्रह वगैरह जो है नीचे, ठीक है, वो नीचे आकर के टूट करके पृथ्वी के सतह से आने के कारण होता है। तो क्या क्या प्रभावित कर रहा है, ये प्रभावित कर रहा है अर्थ के मोशन को प्रभावित कर रहा है। दूसरा ये बेंडिंग वाला लोग जो है ये भी देख लीजिए कि 24 से 30 हो सकता है और दिन का भी परिवर्तन हो सकता है। अभी तक हम लोग जान रहे थे कि रेवोल्यूशन जो होता है, टोटल हम लोग का रेवोल्यूशन, ठीक है, वो कितना होता है, टोटल रेवोल्यूशन हम लोग का, यानी कि पृथ्वी जो है सन के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना लगता है, 365 डेज और कितना 5 आवर लगता है ना। 365 डेज 5 आवर और 59 मिनट लगता है। और इसको सेकंड में भी देखें तो लगभग यह 16 सेकंड के आसपास, यानी कि ये एग्जैक्ट रेवोल्यूशन है पृथ्वी का, इतना समय लगता है। और यदि रोटेशन देखें तो इसका जो रोटेशन है वो 23 आवर्स है, 23 आवर्स और कितना लगभग 56, ठीक है, 56 ये मिनट्स है, 56 मिनट, यानी कि ये दोनों में थोड़ा सा आप सोच लीजिए कि, लेकिन हम लोग जो लीप ईयर करते हैं इसका कारण क्या है कि देखिए 23, ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट और लगभग सेकंड्स पे करें तो 4 पॉइंट समथिंग के आसपास 4.09 ये सेकंड, ये एग्जैक्ट रोटेशन है। ठीक है, रोटेशन, ये रोटेशन है लगभग पृथ्वी जो है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड 4.09 सेकंड में एक बार पूरा करती है। और सन के चारों ओर 365 दिन 5 घंटा 59 मिनट 16 सेकंड में पूरा करती है। ये एग्जैक्ट है दोनों। ठीक है, तो एग्जैक्ट सोच के चलिए कि इतना जो समय ले रहा है, इसके कारण क्या होता है, सीजन का परिवर्तन होता है। इसके कारण क्या होता है, जो रेवोल्यूशन होता है सीजन का चेंजिंग होता है, रोटेशन में क्या होता है, डे नाइट का चेंज होता है। ठीक है, स्पीड क्या है इसका, अर्थ का स्पीड क्या है 1674 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो ये सभी हम लोग जो चेंजिंग देख रहे हैं, हम लोग आज जो देख रहे हैं, जो पृथ्वी के सतह पे हम लोग आसानी से रह ले रहे हैं, अच्छा ले रहे हैं, लेकिन आज से बहुत साल पहले, 900 मिलियन साल पहले जो था, जब इजिप्टा जो है बहुत बड़ा, ठीक है, एस्ट्रॉइड अर्थ पे आकर के गिरा था, उसमें वहां का जो टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस उस सराउंडिंग का कर दिया था। अब सोचिए जो धमाका हुआ था 20 हाइड्रोजन, ठीक है, 20 हाइड्रोजन बम जितना होता है उससे कहीं अधिक उतना बड़ा धमाका हुआ था। यही कारण है क्या कि सब डायनासोरस खत्म हो गया था। अब मान के चलिए कि यदि उस तरह से फिर से यह गिर जाए, वैज्ञानिकों का मानना है कि लगातार जिस तरह से गिर रहा है, बड़ा बड़ा यदि गिरे तो हो सकता है कि पृथ्वी पर रहना संभव, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, यानी कि लोगों को क्या हो सकता है, कभी भी जान जा सकता है इस तरह से एस्ट्रॉइड यदि गिरे फिर से तो। ठीक है, लेकिन यह बहुत ही रेयर केस होता है, नहीं के बराबर होता है कि उतना बड़ा एस्ट्रॉइड्स गिर सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि गिरे तो ऐसा भूचाल आ सकता है और जो हमारी जो जीवन है उसको तहस नहस कर सकता है। तो ये सभी किसके कारण हो रहा है, एस्ट्रॉइड्स के कारण हो रहा है। आप सोच के चलिए कि एस्ट्रॉइड्स कितना बड़ा गिरता है और उसका स्पीड क्या होता है, और जब स्पीड होता है तो एटमॉस्फेरिक लेवल जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है, इसीलिए उसमें फ्रिक्शन हो जाता है, एयर के कांटेक्ट के साथ फ्रिक्शन होता है और उसमें आग लग जाता है, और आग लग करके सोच करके जल जाता है, फिर भी बड़ा भाग आकर के गिर जाता है। जो बिहार के मधेपुरा में भी, ठीक है, गिरा हुआ था, और वो मधेपुरा में अभी उसको म्यूजियम में उसको रखा गया है, नीतीश कुमार ने उसको रखवा दिया है ना। इसका बहुत सारे गिरते रहता है, हमारे कहीं हो सकता है भारत में, कहीं अमेरिका में, जापान में, अफ्रीका में, इस तरह से गिरते रहता है। तो आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक इसके बारे में डिस्कस किए कि पृथ्वी का गति क्या है, पृथ्वी के रोटेशन कितना समय लगता है, रेवोल्यूशन कितना समय लगता है। तो कई सारे जो टॉपिक्स है हम लोग डिटेल से आज डिस्कस किए। ठीक है, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि न्यू वीडियो इस तरह से और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के इस वीडियो में आज तक इतना ही। थैंक यू।